सबको नमस्ते। जे क्या है? जो जानने योग्य है उसको जे कहते हैं। और जानने योग्य हमारे लिए क्या है? कहा वह परम पिता परमात्मा, वह अनादि पर ब्रह्म है जिसको जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो किस रूप में उनको जानें? पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है कि जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां के माध्यम से हम सारे अपने क्रियाकलाप करते हैं, उस परमपिता परमात्मा की कोई इंद्री नहीं है, क्योंकि वह जो है निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है और वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म है तो उसके साथ साथ सर्वव्यापक भी है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है और निराकार है, उसका कोई आकार भी नहीं है, परंतु फिर भी सृष्टि का संचालन वह कर रहा है। अब जैसे हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करके हम अपने क्रियाकलाप सभी कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से वह परम पिता परमात्मा भी इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो किस प्रकार से वह कार्य करता है, उसके गुण क्या है, आगे बताया। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। कहा कि उसकी अपनी कोई इंद्री नहीं है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है जैसे सभी इंद्रियों का आभास उसके अंदर विद्यमान है। हमें वह देख रहा है, हमें वह सुन रहा है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। हम जो विचार करते हैं, जो मन में हमारे जो चिंतन मनन चलता है, क्योंकि वह सर्व अंतर्यामी है, तो वह सब कुछ जान रहा है। तो जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे इंद्रियों से जैसा जैसा ज्ञान होता है हमारा, ठीक इसी प्रकार से वह परम पिता परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के क्रियाकलाप को करता रहता है। और वह कहा कि वह अनासक्त है, यानी असंग है। असंग कैसे है? कि वो संग से रहित है, वो तो अकेला है, अकेला है, अद्वितीय है, अद्भुत है। तो यह कहा वह अकेला है, परंतु फिर भी क्या बताया कि पूरी सृष्टि को धारण किए हुए है। अब पूरी सृष्टि को धारण करेगा तो किसके माध्यम से करेगा? तो कहा वह स्वयं प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हैं प्रकृति के, जिनके माध्यम से ये पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। कहा इन तीनों गुणों से रहित है, क्योंकि प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा, जिसको हम त्रैतवाद बोलते हैं, ये 3 अनादि सत्ताएं हैं। इनको न कोई बना सकता है, न कोई बिगाड़ सकता है। तो कहा ये पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई देता है ये त्रिगुणात्मक है, यानी इन 3 गुणों से ही बना हुआ है। कहा परमपिता परमात्मा इन तीनों गुणों से रहित है, वह असंग है, लेकिन फिर भी इन 3 गुणों के माध्यम से ही वह सभी जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके माध्यम से वह कर रहा है। और उनको उस कार्य को करने के लिए और इस पूरी सृष्टि का संचालन करने के योग्य उनको बनाता है। क्योंकि जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार घड़ा तब बनाता है जब उसके पास मिट्टी होती है। तो ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना रचता है वह इन 3 गुणों के माध्यम से ही रचता है। तो कहा वह है तो इनसे अलग, परंतु फिर भी इनके माध्यम से ही ये पूरे सृष्टि का संचालन कर रहा है। साधन रूप में प्रकृति हमारे सामने है। और फिर क्या कहा? बहिर्अन्तश्च भूतानां चरम चरम एव च
सूक्ष्म त्वा तद विज्ञेयम चान्ति की चैतत। अगले श्लोक में क्या कहा कि वह भूतों के अंदर भी है और बाहर भी है। भूतों का मतलब है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सूक्ष्म भूत हैं या स्थूल भूत हैं, वह कहा उनके अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी है। अंदर है सूक्ष्म रूप में है, बाहर है कि सर्वव्यापक है, कि उसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। कहा वह गति से रहित भी है और वह गति वाला, यानी सबको गति देने वाला भी है। गति से रहित है, वह तो स्थिर है, और गति करेगा तो कहाँ करेगा, वो तो हर जगह जो है विद्यमान है, पहले से ही सर्वत्र सर्वव्यापक है, तो वह जाएगा कहाँ। परंतु फिर भी खुद जो है स्वयं गति से रहित है, गति वाला नहीं है, परंतु फिर भी हर चीज़ में, हर पदार्थ में गति देता है, तो वह आगे बढ़ती है। और फिर आगे क्या कहा, वह सूक्ष्म होने से विज्ञेय है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है कि हम उसको जान नहीं पाते, जाना नहीं जा सकता। और वह दूर भी है और पास भी है। अब दूर कैसे है और पास कैसे है? जब हमें ज्ञान हो जाता है तो वह अति निकट हम उसको महसूस करते हैं, क्योंकि जहाँ हम हैं वहीं पर हम उनको जान पाते हैं। और दूर किस प्रकार से है? हमारे अज्ञान के कारण, कि हमें सही सही ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान से वह दूर है और ज्ञान से वह बहुत निकट है और अति सूक्ष्म है। अब जितना ज़्यादा कोई चीज़ सूक्ष्म होगी, एक एक चीज़ को जो है हम छोड़ते चले जाएंगे। अब पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ है, आप देखिए, उसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, उसको चख भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे और जितने भी हमारे स्थूल भूत हैं, अब जैसे आगे जल है, जल को जो है हम सूंघ नहीं सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और अग्नि है, अग्नि को हम स्पर्श नहीं कर सकते। वायु है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। आकाश जो है और भी सूक्ष्म है, और वह परमपिता परमात्मा तो और भी सूक्ष्मतम है। तो कहा हमारे पास जो भी साधन हैं, जितने भी साधन हैं, अल्पज्ञानी हैं, और जो हमारे पास साधन हैं वो भी सीमित हैं, उनकी एक गति जो है वो सीमित है, तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। तो हमें लगता है कि विज्ञेय हैं, नहीं, इनको नहीं जाना जा सकता, विज्ञेय हैं। परंतु कहा जो जानने योग्य है उसको हमें जानना है, वहाँ तक हमें पहुँचना है और उसको अपने निकट महसूस करना है। दूर उनके लिए है जो अज्ञानी हैं, जो अबोध हैं, जो समझते नहीं, जिनकी चेतना जागरूक नहीं है। परंतु जो व्यक्ति अपने अंदर उस चेतना को जागरूक कर लेता है, जो ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर महसूस करता है, वह उसके परमपिता परमात्मा बहुत निकट हैं। तो इस प्रकार से गीता में उस परमपिता परमात्मा का वर्णन किया गया है कि वह पूरी तरह से निराकार है, सर्वव्यापक है, सूक्ष्म है, और वह सर्व अंतर्यामी है, और जितने निर्गुण है, इन तीनों गुणों से रहित है। सत्व रज तम ये प्रकृति के गुण हैं, परंतु इनके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही है। तो ये कुछ लक्षण, कुछ बातें उस परमपिता परमात्मा के बारे में बताई हैं। आगे चर्चा और श्लोकों के माध्यम से करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।